हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका दृष्टि सीयूईटी पे, जहां पे हम आपका साथ देते हैं स्कूल से करियर तक। मैं आपकी अपनी नितिका मैम लेकर आई हूँ बहुत बेहतरीन सेशन फॉर केमिस्ट्री, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी केमिस्ट्री में सीयूईटी में पूछे गए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इस समय अगर आप देखें तो कुछ 30 दिन या 30 दिन से कम ही रह गया है जब आप इस समय वीडियो देख रहे हैं। तो यार, आपको हर चीज को पूरा रीड करने का, हर चैप्टर को एनसीईआरटी के रीड करने का समय नहीं है। और हो सकता है कि आपको लग रहा हो यार वोलेटाइल है चीजें चीजें 19 स्टार्ट हो गई है, कॉन्सेप्ट वेपराइज हो गए हैं। तो डोंट वरी, अगर आपको टारगेटेड टॉपिक्स में बताऊं तो वो आपको 100% टिक मार्क करना है। हो सके तो हर प्रॉपर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जरा उनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपके पास एक चेकलिस्ट रहे। ये वो चेकलिस्ट है, वो आपको मिस नहीं करनी है अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए। तो अगर आप जेई नीट के भी एस्पिरेंट हैं और सोच रहे हैं सीयूईटी देने का, नॉट एज मे बी अ प्लान ए बट प्लान बी, तो भी आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको केटर करना है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है, इनमें थोड़ा सा समय देना है। और अगर आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से एक बारी अपनी आंखों के सामने से विजिट कर लिए, विजिट अगेन, विजन अगेन इज रिविजन, तो एक बारी आपने सारे टॉपिक्स ये रिवाइज कर लिए तो जी सीयूईटी केमिस्ट्री हो जाएगा आपका। आपके कम से कम 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 विल बी करेक्ट। ये आपकी नितिका मैम की गारंटी है। तो देखते हैं सारे चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉल्यूशंस चैप्टर से जी आपको हमेशा पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे ही जाएंगे। मोलारिटी पे सवाल रहा है, मोलालिटी पे सवाल रहा है, मोलारिटी, परसेंटेज, W/W, इन सब की कन्वर्जन्स पे भी पिछले जितने भी साल आप देखेंगे क्वेश्चंस रहे हैं। कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे डेंसिटी वेंसिटी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, बट हो सकता है वो यूज ना हो। बट यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, एंड आपको कितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, ये पता होना चाहिए। देन राउल्स लॉ जैसे ही मैं बोल रही हूँ तो हाँ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोप, तीनों ही इधर आ जाते हैं, क्योंकि द सॉल्यूशंस व्हिच अबाइड्स राउल्स लॉ इज आइडियल एंड व्हिच डजंट इज नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो मैंने अलग से नहीं लिखा है, वो राउल्ट लॉ में ही आ गए। ठीक है, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यस बिल्कुल सवाल रहेगा। एक सवाल 100% एक ना एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा ही। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर। स्पेसिफिकली अगर आप मुझसे पूछे मैम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हम सबसे ज्यादा समय किसको दें, ऑस्मोटिक प्रेशर, 100% एक सवाल वहां से आता ही आता है। फिर आता है वैन डॉफ फैक्टर, जो कि एक तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही तो सब पार्ट है, क्योंकि भाई इनकरेक्ट है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको करेक्शन करने के लिए ही तो हमें वैन डॉफ फैक्टर की जरूरत पड़ी, ये आई की जरूरत पड़ी। तो एक तरीके से वैन डॉफ फैक्टर का सब पार्ट हो गया। और आपको ये एकदम #HDCC होना चाहिए, हाई डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर, #HDCC। ठीक है, चलिए, ये है ऑल अबाउट सॉल्यूशंस व्हिच शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। द नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी कंडक्टेंस के क्वेश्चंस हैं, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब पता होने चाहिए विद द यूनिट्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यूनिट्स से। ठीक है, तो यूनिट्स को मत मिस करिएगा। नर्स्ड इक्वेशन से तो एक सवाल आएगा ही आएगा। एक तरीके से मैं आपको पूरा निचोड़ बता रही हूँ, और अगर आपको ये सारे टॉपिक्स आते जा रहे हैं ना, तो मतलब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। तो यू वुड ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड लेट मी टेल यू दिस पेपर मोर देन एनीथिंग इज अबाउट कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आप अपने आप को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से निचोड़ कर जरा एब्जॉर्ब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात कर रही हूँ, मर्करी सेल, ड्राई सेल, इन सब की इक्वेशंस, आपका जो इक्वेशंस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के इक्वेशंस दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, फ्यूल सेल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, आपको पता ही है वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल की जो सिचुएशन है जिसमें धज्जियां उड़ाई जा रही है हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं सेल्स लाइक फ्यूल सेल्स। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट और ज्यादा हो चुका है, जबकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो हमेशा यहाँ से सवाल आ ही रहे हैं, बट 100% इस बारी सवाल एक क्वेश्चन तो कम से कम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से 100% बनेगा। ठीक है, चलिए फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है? पहले तो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, जितने भी डिफरेंसेस हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए होता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है, एक 0 1 2 3 3 से ज्यादा फ्रैक्शनल नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कैन ओनली बी 1 2 एंड 3, ना ही 0 हो सकता है, ना ही फ्रैक्शनल हो सकता है, ना ही 3 से ज्यादा। तो ये सारे डिफरेंसेस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट। देन फर्स्ट ऑर्डर तो एकदम सारी चीजें, हाफ लाइफ हो जाए, आपका के का फॉर्मूला हो जाए, ग्राफ्स हो जाए, ये एकदम एकदम निचोड़ के दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, फिर हाफ लाइफ नॉट जस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट जीरोवेथ ऑर्डर भी आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला एज इट इज उस टाइम पे डिराइव करना मत स्टार्ट करिएगा, इट शुड बी विद यू, बिकॉज आपको पता है ये CUET का पेपर जो है इट इज अबाउट द स्पीड मोर देन एनीथिंग एल्स। हैशटैग स्पीड विद एक्यूरेसी, सो याद रखिएगा हैशटैग स्पीड विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो हाफ लाइफ के जीरोथ ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो, इनके फॉर्मूले और इनफैक्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो भी जीरोथ एंड फर्स्ट ऑर्डर के आपको पता होने चाहिए मुंह जुबानी। ठीक है, चलिए फिर अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। आपको पता ही है आपके फिजिकल केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर है, उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, DNF ब्लॉक। इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है हमारा NCERT का, बट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी पता होनी चाहिए, जो कि एक तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का टॉपिक हो गया है ना। फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लैंथेनॉइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों स्टेबल होती है, किन किन की स्टेबल होती हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। क्यों हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां भी आ रहा है वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, बिकॉज ऑफ मोर एनर्जी, सिमेट्रिकल एनर्जी, सिमेट्री बढ़ जाती है और एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता है एंड ये सब यूटिलाइज करेगा CUET एग्जामिनर। ठीक है, तो NTA को भाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे सवाल बहुत पसंद है DNF से, सो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आता है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्यों जब हम 4th एंड 5th D सीरीज की बात करते हैं तो एकदम एक डिफरेंस जो है वो एकदम सिमट सा जाता है, पास आने लग जाती हैं चीजें, ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन बता देगा। ठीक है, ये आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बता देगा। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो बहुत सरप्राइजिंगली ज्यादा सवाल आ सकते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक के नाम पर हमारे पास रह गया DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। DNF ब्लॉक एक तरीके से भाई है, छोटा भाई है, वो भी कोऑर्डिनेशन का। तो छोटे भाई को यार सुनना पड़ता है बड़े भाई की। आपके घर में कुछ अलग चल रहा है सीन तो मुझे जरूर बताइएगा, जहाँ पे छोटा भाई डोमिनेट करके बैठा हुआ है तो मुझे जरूर बताइएगा। बट हाँ, यहाँ पे बड़े भैया जो हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हर चीज इन्हीं के हिसाब से हो रही है। तो DNF के भी क्वेश्चंस कई बारी दे स्टेम टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको लगता है कि वो DNF के हैं बट होते वो कोऑर्डिनेशन के हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है ना कि DNF वाले ही तो, D ब्लॉक वाले ही तो स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एक तरीके से दोनों जो है बहुत ज्यादा रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो यहाँ से ये, क्योंकि इनऑर्गेनिक के नाम पे हमारे पास रहे ही एक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा चैप्टर रह गया है, तो यहाँ से तो भरपूर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करिए। इनफैक्ट VBT भी मेरे को लिखना चाहिए यहाँ पे, CFT तो लिखा ही है मैंने, बट VBT इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म से जरूर एक सवाल रहेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दैट इन माइंड। लिगेंड्स, नॉमेनक्लेचर से भी एक सवाल रहेगा। लिगेंड कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जब मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करती हूँ तो आपको पता है कि जो ये हेलाइड्स हैं वो सारे वीक फील्ड हैं,
जो कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स है, कार्बोनाइल हो गया, CN- हो गया, ये बहुत स्ट्रांग है, कार्बन वाले सबसे स्ट्रांग, फिर नाइट्रोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले, फिर ये हैलोजन वाले। तो ये एक जनरल रिलेटिव सेंस भी आपको होना चाहिए। VBT और CFT, VBT CFT जैसे सवाल जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, एनर्जी आपकी CFT में पूछी जा सकती है। T2G में कौन गया, EG में कौन गया, नॉन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड या एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स कौन से तरीके से अप्रोच कर रहे हैं मेटल को अलोंग द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये सारी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन है मैम कहां से करें, तो प्लीज हमारे साथ दृष्टि CUET पे जुड़िए। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये अपने 10 आवर सेशन में भी कवर किया है। मतलब जो भी लॉन्ग वीडियो है उसका मेरे को ड्यूरेशन नहीं पता कितना ड्यूरेशन है, बट वो जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है जिसमें सारे चैप्टर्स कंपाइल करें, उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से CFT और VBT लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक स्पेसिफिकली अच्छे से डिटेल समझना, तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पर्सनली खुद पढ़ती हूँ, एंड इट विल बी एन ऑनर, इट विल बी अ प्रिविलेज टू पिक अप अ टॉपिक जो आप सजेस्ट करो, उसको मैं पढ़ाने में बहुत बहुत खुश होंगी। तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आपको एक लाइव सेशन या वीडियो चाहिए, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यार ये है सारा इनऑर्गेनिक तक। अब आता है मेन खेला, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग तो हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहां कहां सवाल आ सकते हैं, हैलोएल्कीन हैलोएरीन से देखिए SN1 SN2, और रिएक्टिविटी की जब मैं बात करी तो सारे वो न्यूक्लियोफिलिक, जब मैंने SN1 और SN2 बोल दिया तो सारे वो जो रिएक्शंस है जहाँ पे डार्जन्स प्रोसेस, PCl5 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन, PCl3, SOCl2, ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। AgCN, KCN, AgNO2, KNO2, ये सारे जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये हो जाते हैं बेहद बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर से एसिडिटी के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ NCERT में जो भी एसिडिक ऑर्डर दिए हुए हैं वो सफिशिएंट है आपका। फिर आते हैं की रिएक्शंस, यहाँ पे भी आपको पता है काफी सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। डिटेक्शन ऑफ फिनॉल कैसे होता है, आप FeCl3 डाल सकते हैं। डाउस प्रोसेस क्या होता है। फिर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, कोलबे, सैलिसिलिक एसिड बनाना है आपको या सैलिसिल्डिहाइड बनाना है तो रीमर-टीमन। तो ये सारे रिएक्शंस एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इनफैक्ट अलग से मैं बोल रही हूँ, जितने भी नेम्ड रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जितने भी नेम्ड रिएक्शन, उसको एक जगह पे कंपाइल कर लो। कंपाइल नहीं किया हुआ है तो डोंट वरी, है ना नितिका मैम? किस लिए है भाई? मैं आपको सारे नेम्ड रिएक्शन ऑलरेडी वीडियो फॉर्मेट में दे चुकी हूं। अगर आप चाहते हैं PDF तो जरूर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैं आपको नेम्ड रिएक्शन के नोट्स वहां पे दोबारा प्रोवाइड कर दूंगी। दो मैंने दोबारा एक बारी दे रखे हैं, बट मैं दोबारा दे दूंगी। ठीक है, चलिए फिर आता है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, द चैप्टर which is the hub of named reactions। यहाँ पे छिपे हुए हैं नेम्ड रिएक्शन एक के बाद एक। मतलब होता है ना कि ताश खेल रहे हैं तो एक बड़ा पत्ता, फिर दूसरा बड़ा पत्ता, फिर तीसरा बड़ा पत्ता, चौथा बड़ा पत्ता, यहाँ पे पत्ते ही पत्ते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस हैं सारे, जैसे कि बेंजेल्डिहाइड बनाने के तरीके बताइए, कौन कौन से इनमें से बेंजेल्डिहाइड बनाएंगे। रोजनमंड रिडक्शन, इटार्ड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, गैटम एंड कोच। तो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 सारे ही है, 1 2 3 4 तो पता तो होना चाहिए। ठीक है, और भी मैं इसमें रिएजेंट्स डाल सकती हूँ, डबल H डाल सकती हूँ। तो आपको सारी ये जो रिएक्शंस हैं जब पता ही नहीं होंगी तो आंसर्स कैसे करेंगे। ये रिएक्शंस जितने भी आपको एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में नेम्ड रिएक्शन दिखेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर टेस्ट कैसे में, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट भी यहीं पे छुपा है। आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ आप यूज करते हैं? मिथाइल कीटोन वाले पार्ट को नॉन मिथाइल कीटोन वाली जनता से अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो आप क्या यूज करेंगे? आइडोफॉर्म। फेलिंग कब यूज करेंगे? अगर आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है तो क्या यूज कर सकते हैं आप? फेलिंग। टॉलेंस नहीं कर सकते, टॉलेंस एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों का टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो आपको अगर कीटोन को एल्डिहाइड के साथ डिस्टिंग्विश करना है तो क्या करेंगे? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस का ही भाई है बेंडिक्ट रिएजेंट। तो ये सारे जो टेस्ट हैं
ये आपको पता होने चाहिए। एक और यहाँ पे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी चैप्टर का पार्ट है, तो एक और नेम्ड रिएक्शन है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की HVZ रिएक्शन, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितने सवाल? 7 सवाल तक यहां से पूछे जा सकते हैं। 7 का मतलब समझ रहे हैं? 7 into 5 is 35. Yes, 35 marks can be on your pocket from just one chapter. That's a crazy number if you imagine. ठीक है, फिर आता है सेकेंड लास्ट चैप्टर आई वुड से ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोमोलिक्यूल एक तरीके से मैं बहुत ऐसा चैप्टर मानती हूँ जो बॉर्डर लाइन बायोलॉजी और केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो एक तरीके से अमीन्स हार्ड कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कहलाता है। बट हाँ, एनसीईआरटी के वाइज चलें तो अमीन्स जो है वो सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपका। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस मीडियम एंड गैसियस मीडियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन, जो ये डायजोटाइजेशन रिएक्शंस होते हैं, ये बीडीसी के इनफैक्ट जितने भी रिएक्शंस है मैं लिख देती हूँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जितने भी रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। जितने भी रिएक्शंस हैं इनका यार नोट कर लीजिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और डायजोटाइजेशन ये है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, लास्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, डीएनए बेसिस, ये सब हो गए हैं। डीएनए के बेसिक्स जैसे कि क्या स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, ये सब छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप मुझसे पूछो तो यहां से तो 100% सवाल आने वाला है। विटामिन, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो जैसे कि मैंने बताया स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको सबसे ज्यादा स्पेंड करना है टाइम, वो है कार्बोहाइड्रेट में। बाकी सब तो बहुत इजी सा है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए तो ये एकदम, मतलब नहीं भी अगर देखोगे तो भी आप इनके क्वेश्चंस कर पाओगे। बेस्ट तरीका बायोमोलिक्यूल्स को रिवाइज करने का रहता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स के अलग से क्वेश्चंस का सिर्फ प्रैक्टिस कराएं तो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये सारी जो टॉपिक्स है अगर आपने मास्टर कर लिए तो आप आराम से 45 क्वेश्चंस तक सही कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर, मैं जरूर चाहूंगी मेरे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और पर्सनली मैं आपके साथ, क्योंकि मैं पहली बार इस तरीके से दृष्टि के साथ जुड़कर एक नई दृष्टि से आप सभी को पढ़ा रही हूँ, तो मैं बहुत तहे दिल से चाहती हूँ कि आप अच्छे से, जितने भी थोड़े दिन रह गए हैं, मेहनत करिए, एक अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। और केमिस्ट्री में लेना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, बहुत अच्छी बात लगेगी। एक अच्छा टीचर हमेशा एक स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट के टूवर्ड्स इंक्लाइन करने में सक्सेसफुल बिना बोले हो जाता है। तो मैं खुद एक प्रोडक्ट हूँ एक बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री के टीचर की, मैं स्टूडेंट रही हूँ, तो उनकी वजह से मैं एक केमिस्ट्री की टीचर हूँ। तो अगर आप भी इंस्पायर्ड है तो ज़रूर केमिस्ट्री में मेहनत करिए। और आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आराम से आप एक अच्छा यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज हो गया, BHU हो गया, इनमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं अगर आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से मास्टर करें। ठीक है, लेट मी टेल यू फाइनल थिंग आउट of everything that we have done. According to CUET 2025, आपके 26 सवाल तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री से 13, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक तो यार एकदम स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा समय जिसको देना है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनफैक्ट सिलेबस भी अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक का रिलेटिवली सबसे ज्यादा सिलेबस है, और फिजिकल का उसके बाद एंड इनऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर्स हैं, जिसमें से कोऑर्डिनेशन बड़ा भाई है ही, पता ही है आपको। ठीक है, तो जैसे कि आप अब समझ ही गए हैं कि CUET is not about studying more. CUET is about studying what matters the most. तो what matters most ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, यही हम कोवेलेंट बॉन्ड से सीखते हैं यार। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल अबाउट शेयरिंग, है ना। तो विद दिस I am taking your leave. All the very best. Work hard. Give your best. I'll see you. Take care. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।